एवरीवन, वेलकम टू टैली एक्सपर्ट एकेडमी। आई एम अल्पना। आज का हमारा टॉपिक है बिल वाइज डिटेल। तो चलिए हम देखते हैं बिल वाइज डिटेल के अंदर हम उसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे टैली के अंदर। पहले हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं बिल वाइज डिटेल होता क्या है। बिल वाइज डिटेल का मतलब होता है बिल के अकॉर्डिंग डिटेल को जनरेट करना। जैसे कि लिखा है, यूज दिस ऑप्शन टू गेट पार्टीज आउटस्टैंडिंग डिटेल। पार्टीज आउटस्टैंडिंग डिटेल का मतलब होता है कि जो भी हम सेल और परचेज की एंट्रीज करते हैं, अगर वो सेल और परचेज की एंट्री आप उधार में कर रहे हैं, जैसा कि हमें पता है कि हम सेल और परचेज की एंट्री दो तरीके से कर सकते हैं, कैश में भी कर सकते हैं और क्रेडिट में भी कर सकते हैं। अगर आप कैश में ट्रांजैक्शन को करते हैं तो कैश की एंट्री में तो गिव एंड टेक का रिलेशन है, उसी समय वो ट्रांजैक्शन खत्म हो जाती है, आपने सामान दिया, पैसा आ गया, डील इज क्लोज्ड। पर अगर आप उधार में करते हैं तो उधार में कुछ टाइम के बाद हमको आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट जनरेट करनी होती है कि किस पार्टी से कितना पैसा लेना है, कितना पैसा देना है, जिसको हम कहते हैं रिसीवेबल या आउटस्टैंडिंग। तो पहली कंडीशन, ये वाली ऑप्शन केवल सेल और परचेज की एंट्रीज में एक्टिव होगी। दूसरी कंडीशन केवल तभी एक्टिव होगी जब आप उधार में ट्रांजैक्शंस को करते हैं। चलिए, इस ऑप्शन के अंदर हमारे पास आ रही हैं, जैसे कि चार ऑप्शन आगे लिखी हुई हैं, न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, ऑन अकाउंट और एडवांस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस का मतलब होता है नया बिल का नंबर। इस टॉपिक के अंदर ये आपकी चार ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है नया बिल का नंबर। इस ऑप्शन को हम कब इस्तेमाल करेंगे? जब भी आप टैली के अंदर सेल, परचेज या जनरल के वाउचर की एंट्री करते हैं, मीन्स जब भी आप उधार में खरीदते हैं माल या बेचते हैं, तो आपको ये वाली ऑप्शन लेनी है, न्यू रेफरेंस। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आती है अगेंस्ट रेफरेंस। इसका मतलब है आपने सेल किया उधार में, उसके बाद आपके पास अमाउंट आया, पैसा आया, रिसिप्ट वाउचर। आपने परचेज किया, परचेज करने के बाद माल आया, आपने पेमेंट कर दी बाद में, दैट इज अ पेमेंट वाउचर। अगेंस्ट रेफरेंस, जब भी आप बिल जो भी आपने जनरेट किया है उसके अगेंस्ट जब भी आप पेमेंट करते हैं तो हम जाते हैं अगेंस्ट रेफरेंस। तो न्यू रेफरेंस जब हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन डालते हैं, अगेंस्ट रेफरेंस जब उस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट हम पेमेंट करते हैं या पैसा रिसीव करते हैं। चलिए, अब टैली के अंदर इसको कैसे एक्टिव करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, F11 प्रेस करेंगे, अकाउंटिंग फीचर में जाएंगे। हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है मेंटेन बिल वाइज डिटेल। इस ऑप्शन को आपने यस करना है, बाकी किसी ऑप्शन को यस नहीं करना है। फिर करेंगे हम कंट्रोल A, सेव कर दिया, स्केप करते हैं, अकाउंट्स इन्फो, लेजर, और अब हम चलते हैं कोई एक नया लेजर बना लेते हैं, क्रिएट। मैंने एक लेजर बनाया, दिस इज रामजी लाल। ये मेरी वो पार्टी है जिससे मैं माल खरीदती हूं, तो मैंने इसको बनाया अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। देखिए यहां पर हमारे पास ऑप्शन आ रही है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। इस ऑप्शन को आप यस करेंगे। यहां पर वो बोल रहा है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड। वो यहां पर आपसे ये पूछ रहा है क्या आप यहां पर ये सेटिंग डालना चाहते हैं कि आप रामजी लाल को कितने दिन के बाद पेमेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा आफ्टर 5 डेज, तो 5 मेंशन कर दीजिए, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है, एंटर करके एक्सेप्ट करा देना है। उसके बाद अगला पार्टी का लेजर बनाया मैंने गोपाल। गोपाल मेरी वो पार्टी है जिसको मैं माल बेचती हूं उधार में। सेम बिलवाइज डिटेल यस। ये गोपाल मुझे कितने दिन के बाद पेमेंट देगा? गोपाल मुझे जो देगा वो पेमेंट देगा 10 दिन के बाद, तो हमने यहां पर डाल दिया 10 डेज। एंटर करते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं। बाकी के लेजर हमें क्या चाहिए? हमको चाहिए परचेज का लेजर। परचेज विल कम अंडर परचेज, इन्वेंट्री वैल्यू, वैल्यूज आर अफेक्टेड, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये यस होगा। सेम इसी तरीके से हमारे पास एक लेजर होना चाहिए सेल का, ये भी बना हुआ है। स्टॉक आइटम हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, स्टॉक आइटम भी हमारे पास बनी हुई है। चलिए अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं, F9 परचेज की एंट्री में आते हैं। सप्लायर इनवाइस नंबर मीन्स जिस पार्टी से मैंने माल खरीदा, रामजी लाल ने जो मुझे बिल दिया उस बिल का नंबर। डेट जिस दिन आपने ये परचेज किया, फॉर एग्जाम्पल आज क्या है 2 अप्रैल में मैं ये एंट्री डाल रही हूं, पर मैंने ये जो माल परचेज किया था वो 1 अप्रैल को किया था। मेरे पास जो बिल आया था वो 1 अप्रैल को आया था, पर मैं अपनी टैली के अंदर बुकिंग की एंट्री 2 अप्रैल को डाल रही हूं। तो आप इसकी डेट जो है वो डेट लेंगे जिस दिन आपने बिल रिसीव किया।
पार्टी अकाउंट नेम, यहां पर हमेशा क्या आएगा, जिस पार्टी से आप माल खरीद रहे हैं। तो हमारी पार्टी क्या है, रामजी लाल। एंटर प्रेस करते हैं। डिटेल, इस डिटेल में आपने कुछ फिल नहीं करना। यहां से आपने परचेज का लेजर पिक किया, सिंपल वैसे ही एंट्री है जैसे अभी तक हमने परचेज लास्ट क्लास में इनवाइस के टॉपिक में किया था। स्टॉक आइटम को पिक किया, कितनी स्टॉक आइटम परचेज कर रहे हैं, 30 पीस। देखिए रेट विल कम इटसेल्फ, 25,000 अपने आप आ गया, क्योंकि हम डेस्कटॉप को पहले भी परचेज कर चुके थे। जिस समय हमने परचेज किया था लास्ट टाइम 25,000 का था। अब अगर आप इसके रेट रिवाइज हो गए हैं तो आप इसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। चेंज कर दिया, एंटर। यहां तक हम कर चुके, इस पे कोई नया ऑप्शन एक्टिव नहीं हुआ है। एंटर प्रेस करते हैं। देखिए ये ऑप्शन हमारे पास नहीं आई है। ऊपर देखते हैं हम क्या है, बिल वाइज डिटेल, मीन्स वो ये बोल रहा है रामजी लाल के ये बिल की डिटेल टैली मेंटेन कर रहा है, और टैली के अंदर भी प्री डिफाइंड सेटिंग है। देखिए ऑटोमेटिकली हम कौन से वाउचर में हैं, परचेज में। हमने पहले ही डिस्कस किया था कि परचेज में हमेशा हम क्या लेते हैं, न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस का मतलब वो ये बता रहा है कि रामजी लाल का ये एक नया बिल डला है, इसलिए हम लेंगे न्यू बिल नंबर 10। यहाँ पर रामजी लाल का नंबर अपने आप आ गया, क्योंकि ये नंबर आप पहले यहाँ पर दे चुके हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पर ब्लैंक करा होगा तो आप यहाँ पर भी फिल कर सकते हैं। एंटर प्रेस करते हैं। हमने क्योंकि रामजी लाल के आगे डिफाइन किया था कि रामजी लाल को जो भी हम पेमेंट करेंगे 5 डेज के बाद करेंगे, तो देखिए 5 डेज अपने आप ऑटोमेटिकली आ रहा है। बैक स्पेस करते हैं, फिर से एंटर प्रेस करते हैं, पॉइंटर अपने आप जंप हो जाता है, बाय डिफॉल्ट अपने आप आ गया 5 डेज के बाद। एंटर प्रेस करते हैं, दैट्स इट। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि जब भी आप उधार में परचेज कर रहे हैं तो आप क्या लेंगे, न्यू रेफरेंस। चलिए डेट चेंज करते हैं, 1/5 कर दिया मैंने, और मैं अब दूसरा बिल ले लेती हूँ। यहाँ पर मैं रामजी लाल का कोई बिल नंबर नहीं डाल रही, यहाँ पर मैंने डेट डाल दी 2 अप्रैल। दिस वन इज रामजी लाल। और अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं, और रामजी लाल के यहाँ पर जो 5 डेज है मैं इसको स्पेस बार प्रेस करके डिलीट कर देती हूँ। इट्स परचेज डेस्कटॉप 10 पीस परचेज करे सेम रेट से, ऑटोमेटिकली अपने आप आ गया न्यू रेफरेंस। देखिए जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया, लास्ट ट्रांजैक्शन को करते हुए हमने यहाँ पर जो बिल नंबर दिया था वो बिल नंबर अपने आप आ गया था। अब क्योंकि हमने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया है तो बिल नंबर कुछ भी नहीं आ रहा। क्या आ रहा है आपके पास, 4 इज यूर परचेज इनवाइस नंबर बिल, 4 मेरी कंपनी का नंबर है। ये अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दिस इज रामजी लाल डैश। अब देखिए पॉइंटर यहां पर भी आ रहा है, क्योंकि मैंने रामजी लाल के लेजर से 5 डेज जो बाय डिफॉल्ट दिया था उसको हटा दिया। अगर आपकी कंपनी के अंदर हर ट्रांजैक्शन में जो ड्यू डेट है, कितने दिन के बाद आप पेमेंट करेंगे, ये फिक्स है तो आप लेजर में डालेंगे, अगर फिक्स नहीं है तो आप यहां पर भी डाल सकते हैं, और चाहें तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया क्योंकि इस ट्रांजैक्शन को करते हुए कोई ड्यू डेट नहीं है। एंटर प्रेस करते हैं, दैट्स इट। इसकी रिपोर्ट चेक करते हैं, एस्केप प्रेस करेंगे, गेटवे ऑफ टैली में आएंगे। This one is display and this day book। डे बुक से हमको नजर आ रही है हमारी वाउचर एंट्री। ऑल्ट F2 प्रेस करते हैं और ऑल्ट F2 से आप जितनी ट्रांजैक्शन को देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। ये आ गई। इसकी रिपोर्ट अभी हमें चेक करनी है, तो रिपोर्ट चेक करने के लिए डिस्प्ले, दिस इज, आएंगे हम कहा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग। देखिए क्या आ रहा है ऊपर, रिसीवेबल एंड पेएबल। हमने परचेज करा तो हमको पे करना है, हम पेएबल में चलते हैं। देखिए रामजी लाल के दोनों बिल आ गए, एक 2 अप्रैल का आया, एक 1 मई का आया। एक के अंदर हमने ड्यू डेट दी थी तो वो बता रहा है कि आपने ट्रांजैक्शन डाली है कब, 2 अप्रैल को, आज डेट हो गई है 1 मई, आपको 24 डेज हो गए हैं, ओवर ड्यू डेज हो गए हैं। और दूसरी ट्रांजैक्शन क्या है, दूसरी ट्रांजैक्शन हमने डाली 1 मई को। ऑल्ट F2 प्रेस करते हैं और यहां पर मैं टाइम पीरियड चेंज कर देती हूं। तो देखिए इस वाली ट्रांजैक्शन को ओवर ड्यू डेज बता रहा है कि ओवर हो गया है, एक्सेस हो गया है, 54 डेज हो गए हैं, और इसके अंदर वो बोल रहा है 25 डेज हुए हैं। यहीं पर आप डिटेल के लिए प्रेस कीजिए ऑल्ट F1, तो आपको वो डिटेल भी सब कुछ बता रहा है। तो ये हमारे पास आउटस्टैंडिंग आ गई। चलिए इसी तरीके से आप सेल की एंट्री भी डाल सकते हैं। अकाउंटिंग वाउचर F8, सेल में चलते हैं। दिस इज माई कंपनी इनवाइस नंबर, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कस्टमर, यहाँ पर हमें कुछ नहीं लेना। सेल डेस्कटॉप 10 पीस बेच रहे हैं, रेट इज 35,000।
सेम न्यू रेफरेंस आ गया। देखिए बिल का नंबर, अब सेल के टाइम पर ये बिल का नंबर यहां से नहीं आएगा, ये मेरे इनवाइस का नंबर आएगा। आपको जो डालना है आप यहां पर डाल सकते हैं -4। ड्यू डेट मेंशन कर दीजिए, ये वाली पार्टी कस्टमर आपको कितने दिन बाद पेमेंट करेगा, मैंने कहा 10 दिन के बाद, तो 10 आ गया। एक्सेप्ट करा देते हैं। इसकी रिपोर्ट को भी देखते हैं। चलिए, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल। देखिए उसने बताया रिसीवेबल मैंने एंट्री करी है 1 मई को, तो कोई ओवरड्यू नहीं है। अगर हम यहाँ पर ऑल्ट F2 करते हैं और टाइम पीरियड चेंज कर देते हैं तो बोल रहा है 20 डेज ओवरड्यू हो गए हैं आपके, राइट। चलिए, ये हमने देखा न्यू रेफरेंस। अगली ऑप्शन हमारे पास आती है कि जब आप इसके अगेंस्ट पेमेंट करते हैं, तो परचेज के अगेंस्ट पेमेंट, सेल के अगेंस्ट रिसीव कैसे करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर F5 पेमेंट के वाउचर में जाएंगे, यहां पर आप F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने के बाद आपने चेक करना है, ये ऑप्शन आती है शो टेबल बिल सिलेक्शन, ये ऑप्शन हमेशा आपकी यस होनी चाहिए, और शो बिल वाइज डिटेल ये भी यस होना चाहिए। कंट्रोल A प्रेस करते हैं। अब मेरे पास डेट है 1 में, मैं पेमेंट कर रही हूं किसको, रामजी लाल को। देखिए जैसे ही आप रामजी लाल को पेमेंट करेंगे अपने आप पॉइंटर आ गया अगेंस्ट रेफरेंस। आपको बताया था पेमेंट जब भी हम करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस आया। देखिए रामजी लाल के दोनों बिल आ गए। टैली आपसे ये कंफर्म कर रहा है कि आप ये बताइए रामजी लाल के कौन से बिल की पेमेंट कर रहे हैं। मैंने कहा मैं 1 मई को पेमेंट कर रही हूँ पहले 2 अप्रैल के बिल की। ये ले लीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए, दैट्स इट। कैसे पे कर रहे हैं, बाय कैश और बैंक, जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। मैंने बाय बैंक ले लिया, एंटर कीजिए, एक्सेप्ट कराइए। इसका मतलब अब मेरे जो आउटस्टैंडिंग है उसमें 2 बिल में से एक माइनस हो गया, एक ही बिल होना चाहिए। रिपोर्ट चेक करें, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग पेबल। देखिए रामजी लाल के 2 बिल थे, दोनों में से 2 अप्रैल का बिल हमारा चला गया है। अब केवल हमारे पास कौन सा बिल रहा है, 1 अप्रैल का, राइट। चलिए, इसी तरीके से हम बाकी की पेमेंट भी कर देते हैं। अकाउंटिंग वाउचर F6। अब हम रिसीप्ट की एंट्री करते हैं। कस्टमर से मुझे अमाउंट आई है तो हमने कस्टमर ले लिया। देखिए फिर ऑटोमेटिकली अपने आप कहाँ आ जाएगा, अगेंस्ट रेफरेंस। इसका मतलब अगेंस्ट रेफरेंस तभी लेंगे जब पहले आप बिल जनरेट करेंगे, बिल जनरेट करते हुए न्यू रेफरेंस, और पेमेंट और रिसीव करते हुए अगेंस्ट रेफरेंस। बिल आ गया 3,50,000 की ये अमाउंट है। कस्टमर ने मुझे पूरे पेमेंट नहीं करी, कस्टमर ने मुझे इसमें से केवल 3 लाख दिए हैं। तो यहां पर आप स्पेस बार प्रेस करेंगे, 3 लाख डाल दिया। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग कितना रहेगा हमारे पास, 50,000 का। कैसे, थ्रू HDFC। एंटर कीजिए, एक्सेप्ट कराइए, एंटर एंटर। चलिए रिसीवेबल में भी चले, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल। देखिए ऑल्ट F1 प्रेस करते हैं। उसने बताया यहां पर कि आपने सेल करी थी 3,50,000 की, 3 लाख आ गया, आपके पास 50,000 बचा हुआ है। इसको भी क्लियर कर देते हैं। अकाउंटिंग वाउचर F6। अब कस्टमर से मुझे ये 50,000 का बैलेंस भी आ गया, तो इसको भी ले लीजिए, सेव कर दीजिए ट्रांजैक्शन को। डिस्प्ले स्टेटमेंट आउटस्टैंडिंग, देखिए बैलेंस नील हो गया। तो आज हमने करा बिल वाइज डिटेल, मीन्स जब भी आप उधार में सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, तो आपकी एक रिपोर्ट जनरेट होती है, ये अलग से रिपोर्ट जनरेट हो जाती है, सो दैट मुझे कंपनी के अंदर आउटस्टैंडिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टैली ये सारा काम जनरेट कर कर आपको रिपोर्ट यहाँ दिखाती है आउटस्टैंडिंग में, रिसीवेबल, पेएबल। अगर आप पर्टिकुलर किसी लेजर में जाके चेक करना चाहें तो आप लेजर में भी जाके चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये है रामजी लाल, वो ये बता रहा है रामजी लाल की 2,70,000 की भी आउटस्टैंडिंग की अमाउंट है। तो गाइज आज इस वाले टॉपिक में से हमने केवल 2 ही पॉइंट को डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑन अकाउंट और एडवांस। ये वाला टॉपिक टैली में काम करने के लिए या जीएसटी के अंडर काम करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इस टॉपिक के आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं वो प्रैक्टिस कीजिए। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट।